आज हिंदुस्तान के सुपर पावर बनने की मुनादी है। आज हिंदुस्तान ने वो कर दिया जो पूरी दुनिया कर ही नहीं पाई। अब हिंदुस्तान जो कहेगा उसे पूरी दुनिया सुनेगी, मानेगी। जिस तस्वीर का इंतजार आप कर रहे थे वो तस्वीर भी अब आ गई है। चांद पर विक्रम लैंडर पहुंच गया और विक्रम से अब प्रज्ञान बाहर निकल रहा है। साल 2023, तारीख 23 अगस्त, समय शाम के 6:04। यह वक्त ना हिंदुस्तान भूलेगा ना जहान भूलेगा। अब मुहावरे बदल जाएंगे, बच्चों को सुनाने वाली लोरियां बदल जाएंगी। अब चंदा मामा दूर के नहीं रहे। लोग कहेंगे कि चंदा मामा तक तो हिंदुस्तान पहुंच जाता है। आज विजय उत्सव का दिन है। आज चंद्र विजय का दिन है। हिंदुस्तान ने वो काम कैसे कर लिया जो दुनिया का कोई और मुल्क नहीं कर पाया। आप अगर इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट के एक एक शब्द को सुनिए, एक एक तस्वीर को आंखों में कैद कर लीजिए। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल 140 करोड़ तालियां जब बजती हैं तो उसकी आवाज ब्रह्मांड तक गूंजती है। आज इन तालियों की आवाज चांद तक भी पहुंच गई। तालियों के साथ चांद पर तिरंगा लग गया। आज हिंदुस्तान की तकदीर तय हो गई। अगली सदी में हिंदुस्तान सिर उठाकर चलेगा। अब उसे कंधे झुकाकर चलने की जरूरत नहीं रही। चंद्रयान महाअभियान संपन्न हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। सर, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. सर, तालियों की गड़गड़ाहट प्रमाण है भारत के विश्व गुरु बनने का। यह प्रमाण है हिंदुस्तान के लिए सही समय शुरू होने का। यह प्रमाण है कि हम किसी से पीछे नहीं। यह प्रमाण है हमारी विज्ञान शक्ति का। यह प्रमाण है हमारे वैज्ञानिकों की संकल्प शक्ति का। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के हैं। चंदा मामा बहुत दूर के हैं। अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बस एक टूर के हैं। जो काम बड़े बड़े सुपर पावर नहीं कर पाए वो काम भारत ने कर दिखाया। बहुत ही कम बजट में, बहुत ही कम समय में हिंदुस्तान ने आखिर मिशन पूरा कर दिया। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सही सलामत चांद पर उतर गया। चांद पर फतह, भारत की विजय, चंद्रयान 3 की सफलता, हिंदुस्तान की कामयाबी, इसरो का सक्सेस, वैज्ञानिकों की तपस्या, संकल्प की सिद्धि। चंद्रयान 3 की सफलता को चाहे जिस नाम से पुकारे, इतिहास में यह दर्ज हो चुका है कि भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान महाअभियान की ये उपलब्धि भारत की उड़ान को चंद्रमा की कक्षाओं से आगे जाएगी। हम हमारे सौर मंडल की सीमाओं का सामर्थ्य परखेंगे और मानव के लिए ब्रह्मांड की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे। मिशन चंद्रयान 3 के आखिरी 15 मिनट का टेरर पूरे देश पर हावी था। 140 करोड़ तालियां बजने से पहले 140 करोड़ धड़कनें अप डाउन हो रही थी।
घड़ी की टिक टिक के साथ डर भी बढ़ रहा था। इसरो के डिस्प्ले बोर्ड पर बदलती लकीरों के साथ 140 करोड़ सांसें उठ गिर रही थी। डर क्या होता है, रोमांच क्या होता है, इसरो के कमांड सेंटर में मिक्स्ड फीलिंग थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को यकीन था कि सफलता मिलेगी। वैज्ञानिकों के यकीन पर पूरे देश को यकीन था कि चांद पर तिरंगा लहराएगा। वो यकीन सच में बदल गया। आज हम सब के लिए गौरव का दिन है। आज चंद्रयान 3 तय किए हुए समय पर, तय की हुई जगह पर सफलता के साथ चंद्रमा की सतह पर उतरा है। चंद्रयान 3 ऑटोमेटिक सीक्वेंस कमांड के जरिए चांद पर उतरा। मतलब यह कि विक्रम लैंडर ने अपने उतरने की जगह खुद सिलेक्ट की। विक्रम लैंडर ने शाम के 5:44 पर आखिरी कमांड लिया। आखिरी 19 मिनट में लैंडर ने इसरो के कमांड सेंटर से कमांड नहीं लिया। लैंडिंग के रिस्क जोन के चारों फेज में विक्रम लैंडर ने खुद डिसीजन लिया। विक्रम लैंडर ने खतरे की एनालिसिस करके चांद पर कदम रखा। चंद्रयान 3 की लैंडिंग पहले से तय शुभ मुहूर्त पर हुई। वैज्ञानिकों ने साबित करके दिखा दिया कि हिंदुस्तान के लिए यही समय है, सही समय है। घड़ी की सुइयां जैसे ही 6:04 पर पहुंची, विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर अपने चारों पैर टिका दिए। चांद पर उतरने से पहले चंद्रयान ने चांद की नई तस्वीरें भेजी। इनमें से हर एक तस्वीर बेशकीमती है। इससे चांद के रहस्यों को खोलने में मदद मिलेगी। चंद्रयान की इस कामयाबी के लिए हमने लंबा इंतजार किया। हम उठे, हम चले, हम गिरे, हम फिर उठ खड़े हुए। हमने दोबारा चलना शुरू किया और आखिरकार मंजिल तक पहुंच ही गए। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। और हमारे वैज्ञानिक साथियों ने भी कहा, इंडिया इज नाउ ऑन द मून। आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उड़ान के साक्षी बने हैं। नया इतिहास बनते ही हर भारतीय जश्न में डूब गया है। भारत का स्पेस मिशन एक साइकिल से शुरू हुआ था। 1963 में भारत का पहला रॉकेट साइकिल पर लाया गया था। 18 साल बाद 1981 में भारत की पहली सैटेलाइट बैलगाड़ी पर लाई गई थी। तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि भारत एक दिन चांद पर पहुंचेगा। बिना किसी विदेशी मदद के हम इतिहास बनाएंगे। 140 करोड़ लोगों का संकल्प आज पूरा हुआ है। सबका सीना गर्व से तना हुआ है। हिंदुस्तान ने इतिहास रचा है और अब चांद के भी आगे जाने की बारी है। भारत का महाशक्ति के रूप में उदय का यह प्रथम चरण है और अब भारत, जैसे मोदी साहब ने कहा, अब चांद पर विजय के बाद पूरे ब्रह्मांड में विजय की यात्रा के ऊपर भारत निकलेगा। यह बहुत गौरव का क्षण है। जरा याद करके देखिए, क्या कोई ऐसा मौका याद आता है जब स्कूल में, मदरसे में, हाट और बाजार में, मंदिर और मस्जिद में, चौक चौराहे पर विज्ञान और चंद्रयान की ऐसी चर्चा हुई? आज 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी अपने माँ बाप और टीचर से पूछता है कि चंद्रयान का क्या हुआ, प्रज्ञान रोवर बाहर कब निकलेगा। स्पेस के प्रति ऐसी रुचि, साइंस के प्रति ऐसी जिज्ञासा किसी प्लेनेटोरियम में जाने से भी पैदा नहीं होती। चंद्रयान 3 ने एक झटके में हिंदुस्तान को नेक्स्ट ऑर्बिट में पहुंचा दिया। जी करे चांद की सवारी, चलो जी करें चांद की सवारी, गुजारे सारी रहना सपनों में, भरो जी भरो दूर की उड़ारी, बिछे हो जहां तारे कदमों में, चलो जी करें चांद की सवारी। तू जो चाह ले अगर कदमों में तेरे हो शिखर, तू खुद पर यकीन कर, तू खुद पर
यकीन कर, जब एक ही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो, तू ले जान वो असल जान है, जिसकी जान पे ही सौ जान निसार हो। जिन लोगों को लगता है कि चांद पर क्या हुआ है, 1700 किलो यानी मिड साइज के एक हैचबैक कार के बराबर वजन का चंद्रयान 3 हिंदुस्तान के अपने रॉकेट के साथ अंतरिक्ष में गया। हम ऑर्बिट बदलकर चांद के करीब पहुंचे और सही जगह देखकर लैंड कर गए। इसमें ऐसा क्या है कि दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां अपनी दूरबीन लगाकर चंद्रयान 3 को देख रही हैं। अमेरिका का नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, रूस की स्पेस एजेंसी रोसकॉस्मोस, चीन का CNSA, ऑस्ट्रेलियाई स्पेस एजेंसी ASA, यूके स्पेस एजेंसी, इन सब एजेंसियों ने अपने सारे दूरबीन, सारे एंटीना चंद्रयान की तरफ मोड़ दिए। नासा ने अपना डीप स्पेस नेटवर्क भी चंद्रयान 3 के लिए लगा दिया। जानते हैं क्यों? भारत के चंद्रयान 3 का लैंडर वहां उतरा जहां तक पहुंचने के बारे में अमेरिका सोच भी नहीं पाया। रूस ने सोचा लेकिन फेल हो गया। लूना 25 साउथ पोल पर ही क्रैश लैंड हुआ। चांद पर पहुंचने वाले तीसरे देश चीन ने कभी भी चंद्रमा के इनविजिबल साउथ पोल पर उतरने की हिम्मत नहीं जुटाई। भारत ने न सिर्फ हिम्मत की बल्कि सफल होकर भी दिखा दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी नेतृत्व और मार्गदर्शन में इसरो के वैज्ञानिकों ने वह कर दिखाया है जो अब तक किसी ने नहीं किया था। यह विज्ञान का दिन है, वैज्ञानिकों का दिन है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन अनसंग हीरोज से जिन्होंने चंद्रयान को चांद की सतह पर सफलतापूर्वक उतार दिया। इनमें पहले नंबर पर है इसरो चीफ एस सोमनाथ। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल होने के बाद प्रधानमंत्री ने सबसे पहले सोमनाथ को ही फोन किया। Honorable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you. एस सोमनाथ पिछले साल ही इसरो के चीफ बने। इससे पहले वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर रह चुके हैं। इसरो की कमान संभालने के एक साल के अंदर अंदर एस सोमनाथ ने भारत को चांद पर पहुंचा दिया। आपका तो नाम सोमनाथ और सोमनाथ नाम चंद्र से जुड़ा हुआ है और इसलिए आज आपके परिवारजन भी बहुत आनंदित होंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग से पहले एस सोमनाथ ने तिरुपति बालाजी मंदिर में जाकर पूजा की थी। उस पूजा का फल सफलता के रूप में मिला। एस सोमनाथ के साथ इसरो के 4 टॉप वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री से बात की। मंच पर खुद इसरो चीफ एस सोमनाथ ने उनका इंट्रोडक्शन कराया। Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of Chandrayaan 3, he is here. Veera Muthuvel, congratulations to you. The associate project director, Kalpana, and the mission operations director, Shrikant. And the satellite was built at your house satellite center, Shankar and the director. इस तस्वीर में नीले कपड़े में दिख रहे वैज्ञानिक का नाम है वीरा मुत्तुवेल। ये चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। वीरा मुत्तुवेल के दाहिनी तरफ पीले रंग की फुल शर्ट में दिख रहे वैज्ञानिक का नाम है एम श्रीकांत। ये चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर हैं। एम श्रीकांत चंद्रयान 2 में एसोसिएट मिशन डायरेक्टर थे। नंबर 3 पर कल्पना कालाहस्ती। कल्पना चंद्रयान 3 की एसोसिएट मिशन डायरेक्टर है। नंबर 4 पर सफेद रंग की फुल शर्ट में दिख रहे वैज्ञानिक एम शंकरन हैं। शंकरन UR राव सैटेलाइट सेंटर के डायरेक्टर हैं। इन्हीं की टीम ने चंद्रयान 3 सैटेलाइट डिजाइन की है। The entire mission operations right from launch till landing
happened flawlessly as per the timeline, and we became the 4th country to land to demonstrate the soft landing onto the moon surface, and we became the first country to go to the near to the south pole of the moon. I take this opportunity to thank navigation guidance and control team, propulsion team, sensors team, and all the mainframe subsystems team who have brought success to this mission. चंद्रयान जैसा मिशन कोई एक वैज्ञानिक पूरा नहीं करता, इसमें पूरी टीम लगती है। इसरो ने टीम वर्क से काम किया। चंद्रयान 2 टीम ने जो लेगेसी छोड़ी थी, चंद्रयान 3 की टीम ने उसे आगे बढ़ाया। भारत उठेगा, सारी दुनिया के लिए उठेगा, और भारत विश्व को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की प्रगति की राह पर अग्रसर करेगा। इस उद्देश्य को साकार करने के लिए सारे देश का आत्मविश्वास जग गया है। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव में यह एक वास्तविक अमृत वर्षा करने वाला क्षण हम सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए हम धन्य हैं। हिंदुस्तान 4 साल पहले चांद के करीब तक पहुंच गया था। चंद्रयान 2 बस लैंड होते होते रह गया था, लेकिन इस बार भारत ने कोई गलती नहीं की। चांद पर पहुंचने के बाद विक्रम लैंडर ने काम करना शुरू कर दिया है। विक्रम लैंडर ने चांद की पहली तस्वीर भेज दी। यही वो जगह है जहां पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया है। इस पर चंद्रयान 3 की परछाई भी दिख रही है। आसपास के माहौल को देखें तो चांद की धूल सेटल हो चुकी है। यह संकेत है कि प्रज्ञान रोवर के बाहर आने में कोई अड़चन नहीं है। विक्रम लैंडर ने चांद पर उतरते समय भी अपना कैमरा ऑन रखा था। ये उस समय की तस्वीरें हैं जब भारत के कदम चंद्रमा पर पड़ने जा रहे थे। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद विक्रम लैंडर ने इसरो के मॉक्स स्ट्रैक कमांड सेंटर से संपर्क बना लिया है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग के बाद आगे का रास्ता भी खुल गया है। हमने भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। गगनयान के जरिए देश अपने पहले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तैयारी के साथ जुटा है। भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काई इज नॉट द लिमिट। देश के लिए माहौल कैसे बनता है, ये एक तस्वीर से दिखाते हैं। बेंगलोर से 7000 किलोमीटर दूर साउथ अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में मोदी ब्रिक्स सम्मेलन के मंच पर पहुंचे तो वहां तिरंगे का कार्ड मार्कर की तरह रखा था। प्रधानमंत्री ने उसे उठाकर जेब में रख लिया। नरेंद्र मोदी ने तिरंगे के कार्ड पर भी किसी का पैर नहीं पड़ने दिया। देश के प्रति सम्मान क्या होता है, मोदी उसका एग्जाम्पल सेट करते हैं। देख सकते हैं कि हम राष्ट्र के प्रति यह भावना ऊपर से नीचे तक आती है, तभी तो देश को कामयाबी पर कामयाबी मिलती चली जाती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।